गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी विटामिन कुपोषण, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा अपना प्रोटीन कुपोषण। समझेंगे पहले कि प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। देखो, किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे संबंधित जो रोग होता है वो प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। अधिकतर ये जो रोग होता है ये बच्चों में होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं यदि वो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पाते हैं तो इससे दो प्रकार के रोग हो जाते हैं, उनको समझेंगे यहाँ पर। और इनके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं यदि वो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं कर पाती हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो शिशु होता है वह कमजोर होता है, इसलिए उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना जरूरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी बच्चों को सबसे पहले हेडिंग लगाना है प्रोटीन कुपोषण। और परिभाषा क्या लिखोगे इसकी, तो स्टार्ट कीजिए लिखना। लिखो, मैं लिखवा रहा हूं आपको। लिखो, जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इससे उत्पन्न रोग प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन कुपोषण कहलाता है, ठीक है। अब देखो, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो रही है तो इससे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, तो बच्चों दो रोग होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर समझेंगे। पहला जो रोग है उसका नाम है क्वाशी और सेकंड जो रोग है उसका नाम है मेरस्मस। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाशी और कोर रोग की, तो सभी बच्चों को हेडिंग लगाना है क्वाशी और कोर रोग। चलो आइए समझते इसको। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि क्वाशी और कोर रोग है ये भोजन में प्रोटीन की कमी से होता है। बोलो, किसकी कमी से होता है, यानी जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इससे संबंधित जो रोग होता है वो क्वाशी और कोर होता है, ठीक है। अब इसके लक्षण की बात करें, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो इससे पहले आपको क्या करना है, आपने हेडिंग लगा लिया होगा क्वाशी और कोर रोग, ठीक है। इसके अंदर एक लाइन लिखना, स्टार्ट कीजिए। लिखो, जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशी और कोर नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। आप इधर ध्यान दीजिएगा, किसकी बात करें, लक्षण की। देखो, आप यदि साथ में नहीं लिख पाते हैं वो मेरे को भी पता है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को बीच में रोक लेना है और एक एक लाइन को सही तरीके से लिखना है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको लक्षण। सबसे पहला जो लक्षण है इसमें वो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, इसमें जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का शरीर फूलकर मोटा हो जाता है। तो पहला जो लक्षण है, क्या ध्यान रखोगे कि इस रोग में शरीर फूलकर मोटा हो जाता है। शरीर फूलकर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड जो लक्षण होगा वह क्या है कि इस रोग में
कम लगती है। जब किसी को ये रोग हो जाता है तो इस रोग में क्या होती है, भूख कम लगती है। थर्ड लक्षण होगा त्वचा पीली, शुष्क व धब्बेदार होकर फटने लगती है। थर्ड लक्षण क्या है, त्वचा पीली, शुष्क व धब्बेदार होकर फटने लगती है। और फोर्थ लक्षण है इसका, इस रोग में व्यक्ति का स्वभाव, इस रोग में व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये क्वाशी और कोर नामक रोग के 4 लक्षण हैं, ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे कि क्वाशी और कोर रोग है, ये भोजन में प्रोटीन की कमी से होता है। फिर किसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला लक्षण होता है कि इस रोग में शरीर फूलकर मोटा हो जाता है। सेकंड, इस रोग में भूख कम लगती है। थर्ड, त्वचा पीली, शुष्क व धब्बेदार होकर फटने लगती है। फोर्थ है, इस रोग में व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे मेरस्मस रोग के बारे में। ठीक है, कि जो मेरस्मस रोग है तो आपको यहाँ से ये नोट कर लेना है। ठीक है, मेरस्मस रोग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो बच्चों आपको अब क्या करना है, अगला हेडिंग लगाना है मेरस्मस रोग। देखो पहले समझेंगे मेरस्मस रोग क्या होता है। जब भोजन में प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी हो जाती है। बोलो यहां पर किसकी कमी हो रही है, भोजन में 2 चीजों की कमी हो रही है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो रही है। ठीक है, तो आपको क्वासी और कोर में तो क्या ध्यान रखना है कि प्रोटीन की कमी हो रही है वहां पर, तो ठीक है। और इसमें भोजन में प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो इससे संबंधित जो रोग होता है वो कौन सा होता है, मेरस्मस। तो आपने हेडिंग लगाया होगा मेरस्मस रोग। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन लिखना, स्टार्ट कीजिए, लिखिए। जब भोजन में प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी हो जाती है, जब भोजन में प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी हो जाती है तो इससे संबंधित रोग मेरस्मस रोग कहलाता है। अब समझेंगे कि इनके लक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको हेडिंग लगाना है लक्षण। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा क्या कि इसमें कोई भी जो व्यक्ति होते हैं तो उनका जो शरीर होता है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इस रोग में शरीर सूखकर छोटा हो जाता है। पहला लक्षण क्या हो गया, इस रोग में शरीर सूखकर छोटा हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, इस रोग में चेहरा दुर्बल हो जाता है। इस रोग में चेहरा दुर्बल हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि इस रोग में चेहरा दुर्बल हो जाता है। तीसरा है, इस रोग में
आंखें, इस रोग में आंखें अंदर धंस जाती हैं, अंदर धंस जाती हैं। अपनी जो ये आंखें हैं ये कहाँ चली जाती है, अंदर धंस जाती हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इस रोग में आंखें अंदर धंस जाती हैं। और फोर्थ है, इस रोग में शरीर त्वचा से ढका हड्डियों के ढांचे के रूप में दिखाई देता है। चलो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ मेरस्मस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं। पहला है कि इस रोग में शरीर सूखकर छोटा हो जाता है। सेकंड, इस रोग में चेहरा दुर्बल हो जाता है। थर्ड, इस रोग में आंखें अंदर धंस जाती हैं। और फोर्थ, इस रोग में शरीर त्वचा से ढका हड्डियों के ढांचे के रूप में दिखाई देता है। तो यह था प्रोटीन कुपोषण के बारे में। इससे संबंधित दो रोग थे, क्वाशी और कोर और मेरस्मस रोग। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इनको नोट करना है। ठीक है, थैंक यू।